तमाम अनुमानों को धता बताते हुए बीजेपी ने हरियाणा में शानदार जीत हासिल की है और इस जीत का सेहरा तमाम नेताओं के साथ राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सतीश पूनिया के सिर पे भी बनता है, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी थे। सतीश जी, जीत तो हासिल हो गई, शानदार, श्रेय किसको देते? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है कि जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपनी नीतियों से ज़मीनी तौर पर हर प्रदेश के आवाम के जीवन को बदला है। पार्टी में भी उन्होंने उस तरीके का कैडर तैयार किया जो पूरे विचारों के साथ मजबूती से ज़मीन पर काम करता है। जब हम जीतते हैं तो यकीनन एक टीम का अपना एक काम होता है। एक अच्छा टीम वर्क हरियाणा में खास तौर पर हम जो 4 लोग थे, धर्मेंद्र प्रधान जी से लेके विप्लव जी से लेके सुरेंद्र नागर, और हम चारों लोगों ने वहाँ की जो लोकल यूनिट थी, इसमें मनोहर लाल जी थे, नायब सैनी जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे, तो ये पूरा एक क्लब था जिसने पूरी रणनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और कामों का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से था कि रणनीतिक काम बाकी कुछ लोगों ने किया, संगठनात्मक काम हम लोगों ने पर्दे के पीछे से किया। तो कुल मिलाकर एक टीम की जीत थी। जो टीम हरियाणा थी और जो टीम इंडिया थी, उन्होंने मिलकर ये हासिल किया। सतीश जी, जब आपने बतौर प्रभारी कामकाज संभाला वहाँ हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं था, काफी उठापटक का माहौल था, बाद में सीएम भी बदलना पड़ा, तो आपको लगता है ये जितने भी समीकरण थे इनका आपको फायदा चुनाव में मिला? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के बारे में एक सटीक विश्लेषण की आवश्यकता हमेशा रही है। हरियाणा का जो मिजाज है और हरियाणा का मैंडेट जो है वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहा है। आप देवीलाल जी का युग देख लीजिए, और उसके बाद बंसीलाल जी जब अलग हुए तो उनको मैंडेट मिला, भजनलाल जी की पार्टी को अवसर मिला। तो कुल मिलाकर हरियाणा के भीतर एक एंटी कांग्रेस जो है सेंटीमेंट था। 10 वर्षों से बीजेपी को भी उसी एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट का भी लाभ मिला। और उसके बाद यदि आगे आते हैं तो लोकसभा के चुनाव को एक बैरोमीटर लोगों ने बना लिया था कि जिसमें हम लोगों को पिछले जो लोकसभा का चुनाव था उसमें 10 में से 5 सीटें मिली। लोगों ने कहा कि बीजेपी 5 सीटें हार गई। मैंने कहा हम 5 सीटें जीत गए, क्योंकि वहाँ ये कहा गया था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस की आंधी को रोका। आप यदि लोकसभा के असेंबली सेगमेंट का एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी इतनी प्रतिकूलता के बाद, जिसमें बहुत सारे आंदोलनों की भरमार थी, संविधान और आरक्षण को लेकर बहुत सारे नैरेटिव्स थे, इतना कुप्रचार और इतना दुष्प्रचार था कि लोगों को लगता था कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। हम 44 सेगमेंट्स पे हमने लीड किया, 37 पे हम लोग रनर अप थे। ये फिगर लगभग 60-65 दिखता था, जिसपे हम अच्छे से लड़ रहे थे और जीतने की तरफ अग्रसर थे। तो कुल मिलाकर ये एक धारणा थी जो कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो कतई सफल नहीं हुए। थोड़ा बहुत भ्रम फैलाने में कामयाब हुए। इस वजह से पार्लियामेंट की जो हमारी सीटें कम आने का जो कारण था वो थोड़ा बहुत मार्जिन की, जैसे सोनीपत की सीट 20-22 हज़ार से आ रही, तो पार्लियामेंट में कोई मैटर नहीं करता, थोड़ा प्रबंधन ठीक होता। तो हमने लोकसभा से सीखा, और सीखने के बाद जो मैंने कहा मेरे अपने पहले बयान में कि उसके बाद एक अच्छी रणनीति, जिसमें अमित शाह जी और नड्डा जी का बड़ा योगदान था कि उन्होंने पूरी माइक्रो मैनेजमेंट को पूरी ताकत दी। तो कुल मिलाकर जो प्रचारित किया गया था ऐसा था नहीं। हरियाणा में हमारे लिए पोटेंशियल था, ये केवल कांग्रेस का ही दुष्प्रचार था, और कांग्रेस खुद इतने विग्रह में थी, इतने खेमों में, इतने घरों में बंटी हुई थी कि एक फैक्टर वो लगता था कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे। आपने प्रयोग किया मुख्यमंत्री बदलने का, उसका फायदा मिला आपको इस चुनाव? देखिए, 2 फायदे हुए। एक तो जो वरिष्ठ थे मनोहर लाल जी, उनका एक अपना वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, उनकी ऊर्जा का लाभ मिला, नायब सैनी उनके अनुभव का लाभ मिला, और नायब सैनी की ऊर्जा का लाभ मिला। नायब सैनी धीरे धीरे हरियाणा के अवाम में, और जो बातें कही जाती थी जातियों में, नायब सैनी जाति से भी ऊपर आम लोगों की स्वीकार्यता के रूप में उभर कर आ गए थे। लोगों ने पसंद किया, उनकी एक्सेसिबिलिटी थी, उनकी पहुंच थी, लोगों तक मिलना था, और बहुत कम टाइम में उन्होंने जो कुछ चीज़ें करी थी, जैसे ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ाई, 24 फसलों पर एमएसपी थी, बिना खर्ची और बिना पर्ची की भर्ती थी। ये केवल जुमले नहीं थे, ये हकीकत थी जो हरियाणा के हर जाति के लोगों ने उनको पसंद किया। सतीश जी, जातिवाद को आप अलग नहीं कर सकते राजनीति से। इस बार बीजेपी ने जाट बाहुल्य सीटों पर जिस तरीके से परफॉर्म किया, क्या उसमें सतीश पूनिया का प्रभारी होना भी फैक्टर? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों को समग्रता से काम करना सिखाया जाता है। संगठन, कैडर और कम्युनिटी ये कारक होते हैं, लेकिन एक संतुलन था, कोशिश करी।
मतलब मैं कोई अकेला फैक्टर नहीं हूँ, बहुत सारे उसमें चीज़ें जुड़ती हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि बीजेपी की जो सफलता है, जो प्रचारित किया जाता है, ऐसा नहीं, बीजेपी की सफलता है कि बीजेपी को हर कम्युनिटी का कम या ज़्यादा हर पोलिंग स्टेशन पर वोट मिलता है, वही बीजेपी की ताकत बनती है। नायब सैनी की वजह से भी जातिवादी समीकरण आपके पक्ष में हुए? देखिए, पोलराइजेशन तो स्पष्ट तौर पर ही हुआ कि बीजेपी का, कांग्रेस का जो सो कॉल्ड एक वोट बैंक कहा जाता है, वो 2-3 तक आके अटक जाता है कि ये फलां 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 फलां। बीजेपी को जो मैंने कहा कि जो मैंडेट है वो हर कम्युनिटी का है, इर्रिस्पेक्टिव कास्ट है, उसमें किसी न किसी वजह से। अब जैसे मैंने बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कही, तो उसमें कम्युनिटी कहाँ आ गई? जिस व्यक्ति को बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, जिस व्यक्ति के घर में 2-2 नौकरियां लग गई, वो किसी जाति का ही होगा, उसने बीजेपी को वोट किया। तमाम पूर्वानुमान जो थे वो ढह गए। कहा यह जा रहा था कांग्रेस क्लीन स्वीप के साथ सरकार आ रही है लेकर, तो ये क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, मैंने कहा ना, उसका बैकग्राउंड है। लोकसभा में कहा गया कांग्रेस 10 की 10 जीतेगी, फिर 5 क्यों जीती? और इसलिए ये भी प्रचारित किया गया था, ये केवल एक नैरेटिव था जिसको मुझे लगता था कि हम लोग इसको तोड़ लेंगे। आज भी जब ये सारी चीज़ें हुई थी, एक मैं बड़ा चकित था कि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल और जो चीज़ें दिख रही थी, और शुरुआत में जब काउंटिंग हुई, ऑब्वियसली जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होती है वो कोई छोटा सा एक सैंपल होता है, वो कोई पूरा मैंडेट नहीं दिखाता। इसलिए हम लोग पूरे तरीके से आशान्वित थे कि हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। उससे ज़्यादा हम लोग आए हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है। जिस तरीके से चौटाला परिवार का सफाया हुआ, उसको किस रूप में देखते? देखिए, पीढ़ी बदल गई। अब जो उत्तर भारत की जितनी रीजनल पार्टियां थी और वो परिवारों के आधार पर चलती थी, उनको लोगों ने नकार दिया है। जनरेशन बदल गई, मुद्दे बदल गए, वो पीढ़ी अब उन परिवारों से ताल्लुक नहीं रखती, और इसलिए आप उनका आश्रय देख सकते हैं कि रीजनल पार्टीज़ को खासतौर पर इस तरीके के स्टेट में, वहाँ उनको डिलीवरी चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उनको एग्जीक्यूशन चाहिए, और वो बीजेपी ने दिया है। कुल मिलाकर के आपका एक ही जवाब होगा कि विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन हम ये माने नायब सैनी चूंकि मुख्यमंत्री हैं और बड़ी जीत मिली है, तो वो भी इस रेस में कहीं ना कहीं सबसे आगे। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल की बैठक से पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि हमने ये चुनाव नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया। सतीश पूनिया, प्रभारी हरियाणा, जिनका मानना है कि बीजेपी को हर जाति वर्ग से वोट मिले और खासतौर पर सरकारों का कामकाज बीजेपी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला साबित हुआ। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।